भैया बहनों, जैसा कि हम लोग वित्तीय गति में जो थ्योरी थी उसे पढ़ लिए हैं, उस पर कुछ सांख्यिक प्रश्नों को भी हम लोगों ने सॉल्व किया था और आपसे कहा गया था कि जहां आपको समस्या होगी उसे बताइएगा, उसका समाधान किया जाएगा। तो एक भैया ने कुछ प्रश्नों को पूछा है, जैसे आंकिक का प्रश्न संख्या 12 है। इसमें 2 × 10⁻² किलोग्राम द्रव्यमान का एक कण है, 1 मीटर त्रिज्या के वृत्त पर वो उसके परिधि पर वो 4 मीटर पर सेकंड की एक समान चाल से गति कर रहा है और सदिश आरेख खींचकर हमको वहां पर यह ज्ञात करना है कि उसके वेग में कितना परिवर्तन हो रहा है और अभिकेंद्र बल में कितना परिवर्तन हो रहा है बिंदु ए और बी के बीच। ठीक है, अब देखिए द्रव्यमान दिया है, त्रिज्या दिया है और उसका जो चाल है वह 4 मीटर पर सेकंड है, एक समान है, मतलब उसकी दिशा सिर्फ बदल रही है, परिमाण क्या है, समान है। हमें ज्ञात क्या करना है, VB माइनस VA यह कितना है और FB माइनस FA अब केंद्र बल में क्या परिवर्तन हो रहा है बिंदु और बी के बीच में। ठीक है, तो चलिए, चूंकि हमें यहाँ पे सदिश आरेख खींचकर इसे ज्ञात करना है तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए जो VA का परिमाण होगा वही VB का परिमाण समान है, बस दिशा बदल रहा है। तो हमें देखिए VB और VA का जो मान है, परिमाण है, वह 4 मीटर प्रति सेकेंड ही है। तो हम लोग ग्राफ उसका आरेख खींचने के लिए पैमाना मान लेंगे कि 1 मीटर पर सेकेंड बराबर 1 सेंटीमीटर, अपने सुविधानुसार आप मान सकते हैं। तो देखिए, तो 4 मीटर पर सेकेंड है तो इसका मतलब 4 सेंटीमीटर लंबा हमको VA को खींचना है और VB को जिस दिशा में वो है उस दिशा में। तो देखिए VA ऊपर की ओर है तो इसको हमने 4 सेंटीमीटर लंबा एक सदिश खींच दिया और ये किसको प्रदर्शित करेगा, VA को, और इसका VA का जो परिमाण है वह 4 सेंटीमीटर। फिर VB जिस दिशा में है उस दिशा में उसे खींच लीजिए, ये VB हो गया। हमें ज्ञात क्या करना है, VB माइनस VA, तो A के शीर्ष को V के शीर्ष से मिला दीजिए, यही हो जाएगा VB माइनस VA। ठीक है, और आप इसकी कण की लंबाई मतलब इसे ज्ञात कर लेंगे तो आपको यह मान पता चल जाएगा। तो आप नाप लेंगे, स्केल से नापिएगा कितना सेंटीमीटर ये प्राप्त हुआ है, जितना सेंटीमीटर मिलेगा आप वो उसको फिर कन्वर्ट कर लेंगे। चूंकि आपने 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर पर सेकंड है, तो अगर ये 10 सेंटीमीटर आता है तो 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको चाहते हैं कि बिना मापे ज्ञात कर लें तो आप यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं, क्योंकि एक समकोण त्रिभुज है। तो देखिए VA का जो मान है, परिमाण की बात करेंगे तो ये जो लंबाई है यह 4 सेंटीमीटर लंबा लिया गया है और इसको भी कितना लिया गया है, 4 सेंटीमीटर। इसका मान ज्ञात करना है, तो इसका मान को यदि हम लोग चलिए डेल्टा V मान लेते हैं, डेल्टा V, तो डेल्टा V का स्क्वायर आप जानते हैं कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग है आधार का वर्ग, तो लंब का वर्ग 4 का वर्ग तो 16, आधार 4 है तो वर्ग 16, ये हो जाएगा 32 डेल्टा V का स्क्वायर। तो डेल्टा V बराबर क्या हो जाएगा, √32, 32 का वर्गमूल लेंगे तो 5.65 के करीब आएगा, जिसको हम लोग 5.7 मान ले, तो ये डेल्टा V का मान 5.7 मीटर प्रति सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसे अपना माप के ज्ञात कर सकते हैं। हाँ, कोण कितना होगा, तो अगर आपको मालूम है किसी त्रिभुज की अगर लंब और आधार या दो भुजाएं अगर बराबर हैं तो तीसरी भुजा जो होती है वो कितना कोण बनाती है, 45 डिग्री का, तो इसका मतलब थीटा बराबर 45 माप लेंगे आप लोग। ठीक है, अब देखिए क्योंकि यह आरेख खींचकर बताना था तो आप माप के बता सकते हैं, नहीं मापना चाहते हैं तो इस तरह से आप समकोण त्रिभुज में लगा दीजिएगा पाइथागोरस प्रमेय और आप उसे ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग अगला पार्ट इसमें निकाल लें, ये चीज, इसको भी ऐसे ही करना होगा, लेकिन पहले हमको देखिए वेग का मान हमें मालूम था, परिमाण इसलिए उससे डायरेक्ट हम लोग यूज कर लिए, लेकिन हमें अभिकेंद्र बल नहीं ज्ञात है तो उसे ज्ञात कर लेंगे। अभिकेंद्र बल बराबर क्या होता है, जो सूत्र है mv²/r, m का मान 2 × 10⁻², v का मान 4 है तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, r का मान 1, ये हो जाएगा 32 × 10⁻², f, ठीक है, जिसे हम लोग 0.32 न्यूटन। इस तरह से F का मान हमें ज्ञात हो गया केंद्र बल का, तो अब इनका अंतर लेना है। तो चलिए पहले FB माइनस FA, तो किसी बिंदु पर हम लोग FB को खींच लें और FA को खींच लें, उसके बाद अब देखें तो FA का मान FA की दिशा में है, इस दिशा में, तो आप FA बराबर 0.32 न्यूटन, फिर FB की दिशा में है नीचे, चलिए यह आपका FB हो गया,
एफ ए माइनस एफ बी ज्ञात करना है तो एफ ए से एफ बी को मिला दीजिएगा। अब इसकी लंबाई माप के आप ज्ञात कर सकते हैं या पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। तो डेल्टा एफ बराबर क्या हो जाएगा, अगर इसे डेल्टा एफ माने तो डेल्टा एफ का स्क्वायर बराबर एफ ए स्क्वायर प्लस एफ बी स्क्वायर। तो एफ ए का मान है 0.32 और ये भी 0.32। 0.32 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो जो मान आएगा वो आ जाएगा 0.1024। वही मान इसका भी होगा 0.1024। जोड़ेंगे तो 0.2048 आ जाएगा डेल्टा एफ स्क्वायर का मान। ठीक है, तो स्क्वायर का मान है तो हम लोग इसका वर्गमूल ले लेंगे। वर्गमूल लेंगे तो देखिए क्या आ जाता है, डेल्टा एफ बराबर √0.2048। तो इसका जो वर्गमूल होगा वह वर्गमूल आपका आ जाएगा 0.455 न्यूटन। इस तरह से यह इसका डेल्टा एफ बी माइनस एफ ए का मान ये हो जाएगा। ध्यान देंगे कोण कितना होगा, तो चूंकि एफ ए और एफ बी दोनों बराबर थे तो इनका जो अंतर होगा उसका जो कोण होगा वो भी कितना हो जाएगा 45। दो भुजाएं बराबर हों तो जो तीसरी भुजा होगी उसका कितना कोण बनाएगी 45 डिग्री का, जिसे आप माप कर भी देख सकते हैं। ठीक है, या उसको आप ज्ञात करना चाहते हैं तो दो सदिशों के देखिए परिणाम में कितना कोण बना रहा है, और सदिश विश्लेषण में इस चीज़ के बारे में हम लोग अध्ययन किए हुए हैं। अब इसमें इनका जो अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 23, इसमें है क्या कि 5 ग्राम द्रव्यमान का एक कण है। कण का जो द्रव्यमान है वह 5 ग्राम है और जिस पथ पर वो चक्कर लगा रहा है 0.5 मीटर की। चलिए पहले पूरा प्रश्न पढ़ लेते हैं कि 5 ग्राम द्रव्यमान का एक कण 0.5 मीटर त्रिज्या के वृत्त में 6 रेडियन पर सेकंड के कोणीय वेग से चक्कर लगा रहा है। ज्ञात कीजिए किसी बिंदु से आधे चक्कर घूमने के बाद कण के रेखीय वेग में परिवर्तन और कण के त्वरण का क्या परिमाण है। तो चलिए देखिए, ध्यान दें, जो कण है वह वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है और उसका द्रव्यमान 5 ग्राम है, त्रिज्या उसकी 0.5 मीटर है जिस पथ पर वो चक्कर लगा रहा है, और किस कोणीय वेग से वो चक्कर लगा रहा है तो 6 रेडियन प्रति सेकंड के कोणीय वेग से वो चक्कर लगा रहा है। कहा गया है कि किसी बिंदु के से आधे चक्कर लगाने के बाद, तो मान लेते हैं कि ए से चक्कर लगा रहा है और आधे चक्कर के बाद वो कहाँ पहुंचेगा, मान लेते हैं बी पर। ठीक है, तो इसका वेग अगर ए बिंदु पर वी ए मान ले तो वी पर क्या होगा, वी वी। तो हमें इसके वेग में परिवर्तन ज्ञात करना है वी वी माइनस वी ए। जैसा भी हम लोगों ने पहले प्रश्न में किया वैसे यहाँ भी कर डालेंगे, क्योंकि यहाँ वेग का परिमाण नहीं ज्ञात है तो वेग ज्ञात कर लेना। तो v बराबर आर ओमेगा, आर का मान 0.5, ओमेगा का मान 6, तो हो जाएगा 3.0 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। वेग मालूम है। चलिए अंतर लेते हैं। तो पहले वी कितना है खींच लिया आप लोगों ने। मान लीजिएगा पैमाना कि 1 मीटर पर सेकंड बराबर 1 सेंटीमीटर, तो 3 मीटर पर सेकंड है तो 3 सेंटीमीटर आपने वी को खींच लिया। नीचे की तरफ है वी ए, वो भी 3 सेंटीमीटर ऊपर की ओर खींच लीजिए, ये वी ए हो गया। आपको अंतर किस में लेना है, वी वी माइनस वी ए, वेग में परिवर्तन लेना है। तो वी वी माइनस वी ए आपको ज्ञात करना है। इसके लिए आप क्या करते हैं, जिसको घटाते हैं उसके शीर्ष से यहाँ तक आप दूसरे के शीर्ष तक मिला देंगे। तो यह कितना हो गया आपका, 3 ऊपर 3 नीचे 6 आ जाएगा। नापिएगा तो वी ए के शीर्ष से वी वी के शीर्ष को मिलाएंगे तो टोटल इतना बड़ा आपका ये आ जाएगा। तो आ जाएगा 6 मीटर प्रति सेकेंड। नहीं तो आप इसको अगर दूसरे रूप में ऐसे भी याद कर सकते हैं, वी ए ऊपर की ओर है तो पॉजिटिव लीजिए, वी वी नीचे की ओर है तो निगेटिव ले लेंगे। तो वी वी माइनस वी ए अगर बात करेंगे तो वी वी का मान -6, वी ए का मान 6, तो -6 बराबर 6 करें 3 है, देखिए -3 बराबर -6 मीटर प्रति सेकेंड आ जाएगा। ठीक, इसी में पूछा गया है त्वरण। तो चलिए त्वरण बराबर होता क्या है, यदि आपको रेखीय वेग ज्ञात है तो डायरेक्ट आप लोग त्वरण ज्ञात कर सकते हैं। A = v² / r का सूत्र लगा दीजिए।
तो v स्क्वायर, तो v का मान 3 है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा। r का मान 0.5 है, 0.5 लिख दीजिए, भाग देंगे 0.5 9 तो आपका आ जाएगा 18। इस तरह से ये बराबर 18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा, त्वरण इसका प्राप्त हो गया। ठीक है। इसी तरह से एक प्रश्न का और है कि प्रश्न संख्या 39, एक गाड़ी 400 मीटर त्रिज्या के वक्रीय पथ पर 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से मुड़ रही है। गाड़ी की छत से स्प्रिंग तुला लटकी है जिस पर 5 किलोग्राम का गुटका लटका है। तुला का पाठ कितना होगा? ध्यान देंगे, एक गाड़ी की छत से एक स्प्रिंग तुला लटका है जिस पर एक 5 किलोग्राम का पिंड भी लटका हुआ है। तो ये जो पिंड नीचे की ओर जितना बल लगाएगा, या ये कहेंगे कि स्प्रिंग में जितना तनाव उत्पन्न होगा उसका पाठ्यांक उतना होगा। ठीक है, तो तनाव मान लेते हैं कि जितना न्यूटन है, जो भी होगा आप ध्यान देंगे। तो चूंकि जो पाठ्यांक है वह किलोग्राम में बताएगा और तनाव जो हमारा है वह न्यूटन में है, इसका मतलब तनाव में अगर हम g से भाग देंगे तभी तो हमको पाठ्यांक मिलेगा m। F बराबर mg अगर कर लें तो m बराबर F अपान जी, तो F फिर यहाँ पर क्या है? T है, यहाँ तनाव है, तो T अपान जी बराबर m। तो हमको उस स्प्रिंग तुला में कितना तनाव है ये तनाव पता चल जाए तो उसमें हम g से भाग दे देंगे तो हमको द्रव्यमान मतलब उसका पाठ्यांक कितना है वो हमें ज्ञात हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए, जो स्प्रिंग तुला है, चूंकि गाड़ी वृत्तीय पथ पर गति कर रही है, मुड़ रही है, तो स्प्रिंग तुला हमारा ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ न बल्कि बाहर की तरफ, जिधर मुड़ रही है उसके ठीक बाहर की ओर वो क्या हो जाएगी? झुक जाएगी। तो ये हमारा पिंड है, तो ध्यान देंगे पिंड का जो भार होगा ऊर्ध्वाधर नीचे mg। यदि हमारा स्प्रिंग सीधे रहता, गाड़ी सीधी रेखा में चल रही होती, तो जो ये भार था तो इसमें हम g हटा देते हैं, g से भाग दे देते, तो वही हमें वहाँ पे उसका पाठ्यांक प्राप्त हो जाता। लेकिन अब यहाँ ऐसा नहीं होना है। अब देखिए, अब पहली चीज की तनाव कितना है, तो मान लेते हैं कि तनाव हमारा T है, भार नीचे ऊर्ध्वाधर mg, और यह तनाव स्प्रिंग की दिशा में हो गई T। तनाव और भार का जो परिणामी होगा वही परिणामी तो अभिकेंद्र बल यहाँ पे प्रदान कर रहा होगा। चूंकि वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है तो जो अभिकेंद्र बल होगा F वह T और mg का ही तो परिणामी होगा, कहीं बाहर से तो उसे अभिकेंद्र बल मिलना नहीं है। इन्हीं बलों के परिणामी से ही अभिकेंद्र बल मिलना है, क्योंकि वृत्तीय पथ पे गति कर रहा है। तो वृत्तीय पथ पे गति करने के लिए अभिकेंद्र बल आवश्यक होता है। तो वह आवश्यक अभिकेंद्र बल कहाँ से प्राप्त हो रहा होगा? इसके ऊपर लगने वाले बलों के परिणामी से। तो दो बल कार्य कर रहे हैं T और mg, तो इसका जो परिणामी होगा इन दो बलों का, दो सदिशों का परिणामी ज्ञात करना आप जानते हैं। आप समांतर चतुर्भुज की रचना करेंगे तो जो विकर्ण होगा वही उनका परिणामी होगा। तो T और mg का परिणामी F है, अभिकेंद्र बल मतलब mv स्क्वायर अपान r होगा यह। ठीक है। अब देखिए, इसी के समांतर तो यह है T। तो आप इस समकोण त्रिभुज को देखिए, इस समकोण त्रिभुज में ध्यान देंगे, यह आपको मालूम है mg, यह मालूम है mv स्क्वायर अपान r, यह है T। तो आप जानते हैं कर्ण का वर्ग बराबर क्या होगा? लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो यह mg का स्क्वायर प्लस f का स्क्वायर, f का स्क्वायर मतलब mv स्क्वायर अपान r का स्क्वायर। प्रश्न में द्रव्यमान दिया हुआ है, इस पिंड का द्रव्यमान कितना है? ध्यान देंगे 5 किलोग्राम, और ध्यान देंगे त्रिज्या भी दिया है, r का मान है 400 मीटर, और वेग भी दिया है, लेकिन वह दिया है आपका किलोमीटर प्रति घंटा में, उसे आप बदल दीजिएगा मीटर प्रति सेकंड में, इसमें रख देंगे। तो रखने के बाद जब आप सॉल्व करेंगे तो जो मान आपको प्राप्त होगा वह मान आपको मिलेगा तनाव। देखिए टी स्क्वायर जो है, तो टी बराबर आपको मिलेगा 50.25 न्यूटन। चूंकि आपको यम का मान ज्ञात करना है तो यम बराबर टी अपान जी, आप जी से भाग दे देंगे, 10 से भाग दे देंगे तो 5.25 किलोग्राम आपको प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से आप देखेंगे कि जब गाड़ी हमारी वृत्तीय पथ पे मुड़ रही है तो जो उसका वास्तविक द्रव्यमान है उससे कुछ अधिक पाठ्यांक हमारे इस स्प्रिंग तुला का प्राप्त होता है। इसे सॉल्व कर लीजिएगा, अगर कहीं समस्या होती है तो उसे पूछिएगा, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। अब हम लोग कल अगला चैप्टर पढ़ेंगे जो कार्य, शक्ति और ऊर्जा है।